बॉलीवुड के कैसेनोवा रणबीर कपूर के बारे में जूम ऐसा खुलासा करने जा रहा है जिसके बारे में अगर आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जिन रणबीर कपूर का नाम कभी कटरीना कैफ, कभी दीपिका पादुकोण, कभी सोनम कपूर से जोड़ा जाता रहा है, उन्हीं कैसेनोवा रणबीर का कहना है कि वो अकेले हैं, तन्हा हैं, उनके साथ कोई हमसफर नहीं है। लेकिन रणबीर ने ये शब्द किस इवेंट में किस खास डे के लिए कहे, जानना नहीं चाहेंगे? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल रणबीर मौजूद थे शबाना आजमी के एनजीओ के लिए कल हुए रैंप शो में, और इसी शो के बाद रणबीर ने मीडिया को बताया अपना दिल का हाल। लेकिन तब तक नहीं जब तक कि खुद जूम ने रणबीर से पूछा कि क्या है उनका वैलेंटाइन डे प्लान। We really want to know about your Valentine's Day plan. I think you're the most eligible Valentine. Wow, thank you. What are you doing? Are you free? Then let's go because honestly I don't have a date. सुन लिया ना आपने, चांस पर डांस करने का कोई मौका नहीं छोड़ते रणबीर। यार तू मुझे फोन कर दे, मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। और शायद अपनी इसी अदा के लिए वो लड़कियों में खासे मशहूर भी हैं। झट से जूम की रिपोर्टर को ही वैलेंटाइन डे के लिए पूछ लिया, और इस पर वजह ये कि वो तो वैलेंटाइन पर बिल्कुल अकेले हैं। We really want to know about your Valentine's Day plan. I think you're the most eligible Valentine. Wow, thank you. What are you doing? Are you free? Then let's go because honestly I don't have a date. वैसे रणबीर, हम आपको बता दें कि आपका ये प्लान तो कामयाब होने से रहा, क्योंकि आपकी ही तरह कई और स्टार्स के वैलेंटाइन डे के राज जूम के रिपोर्टर्स टटोलने में लगे हैं। हाँ, वैसे एक ऑप्शन है आपके पास, नरगिस फाकरे। दुनिया जानती है कि आपकी आने वाली फिल्म रॉकस्टार के लिए 2 महीने की शूटिंग में आपके और नरगिस फाकरे के बीच कैसी केमिस्ट्री रही है। क्यों रणबीर, क्या ख्याल है? Coming up ahead in this segment, एक फैशन शो में रैंप पर साथ उतरे रणबीर प्रियंका ने एक दूसरे को क्यों किया इग्नोर। कटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ने की खबर है। क्या है इन रेड्स के डिटेल्स? लेट्स फाइंड आउट। कटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा के लिए आज का दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं गुजरा। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ के घर आईटी डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये रेड कटरीना और प्रियंका के घर के साथ साथ उनके ऑफिस और उनके सेक्रेटरी के ऑफिस में भी पड़ी। सुबह 8 बजे से ही मुंबई के वर्सोवा में रहने वाली प्रियंका और बांद्रा इलाके के इस गुलदेव सागर अपार्टमेंट के 7वीं मंजिल पर बने कटरीना के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने डेरा डालना शुरू कर दिया। कटरीना के घर का कोना कोना खंगाला किया, यहाँ तक कि उनकी ऑडी कार को भी हर तरह से चेक किया गया। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानकारी में ये आया है कि प्रियंका और कटरीना दोनों ही स्टार्स ने पिछले कुछ सालों में अपने इनकम के अकॉर्डिंग अपने टैक्स नहीं भरे हैं। पता तो ये भी चला है कि डिपार्टमेंट को कटरीना और प्रियंका के पिछले 2 साल में किए गए सारे इंटरनेशनल इवेंट्स को लेकर भी खासी दिलचस्पी है, क्योंकि इन्हीं की कमाई को दिखाकर कलाकार अक्सर टैक्स में सरकार से राहत पाते हैं। इतना ही नहीं, आईटी डिपार्टमेंट के अफसरों ने कटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा के पिछले कुछ सालों के इनकम टैक्स रिटर्न्स भी देखे हैं। जानकारी तो ये भी है कि मशहूर फोटोग्राफर अतुल काजबेकर के घर और दफ्तर पर भी आईटी डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। Coming up ahead in this segment, शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ क्यों जारी हुआ अरेस्ट वारंट। प्रियंका और रणबीर के बीच कोल्ड वाइब्स हैं, ये खबर कितनी सही है बताएगा गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट करने के लिए हुए फैशन शो का ये नजारा। क्या रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं? क्या रणबीर और प्रियंका के बीच नहीं है बातचीत? क्या दोनों एक्टर्स एक दूसरे को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं? तस्वीरें झूठ नहीं बोला करती, और रणबीर और प्रियंका की तस्वीरें दोनों के स्टेट ऑफ माइंड को डिफाइन करती नजर आ रही हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें शबाना आजमी के एनजीओ के लिए कल हुए फैशन शो की हैं, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे एक के बाद एक रैंप पर उतरे और अपने जलवे बिखेरे। शबाना के इसी खास शो में प्रियंका और रणबीर ने भी हिस्सा लिया, लेकिन दोनों जब तक कैमरे के सामने रहे, दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं और न ही कोई बातचीत की। वैसे कैमरे ने जब दोनों से एक दूसरे के नजरें चुराने को लेकर पूछा, तो रणबीर ने प्रियंका से ऐसी किसी भी कोल्ड वाइब से इनकार कर दिया। PCN में हम हमारी दूसरी फिल्म अभी शुरू करने वाले, जिसका नाम है बर्फी। इट्स डायरेक्टेड बाय अनुराग बासु। हम एक्चुअली बैक स्टेज उसके बारे में बात कर रहे थे कि शी इज बीन रियली बिजी विद अदर कमिटमेंट्स, बट देयर इज नो बैड ब्लड और देयर इज नो। चलिए, रणबीर ने तो कह दिया कि प्रियंका और उनके बीच कोई खटास नहीं है, लेकिन क्या रणबीर प्रियंका की दोस्ती के बारे में शाहिद को पता है? क्योंकि आजकल प्रियंका के बारे में सारे अपडेट शाहिद को ही पता है, फिर चाहे वो प्रियंका के पेट में दर्द को लेकर ही खबर क्यों ना हो। क्यों शाहिद, सही कह रहे हैं ना हम?
अजय देवगन बने जूम के गेस्ट एडिटर और बता रहे हैं क्यों जरूरी है लाइफ में मजाक मस्ती को जिंदा रखना, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। For the first time in the history of Zoom, we have a guest editor who is a kid at heart, Ajay Devgan. Ajay, welcome to Zoom. थैंक यू सो मच। ये बताइए कि कितना बच्चा है आपका दिल? आई थिंक सभी का दिल बच्चा है। दिन में एक बार तो ऐसी कोई हरकत हर इंसान करता है जो एकदम बचपने जैसी होती है। सो सभी का दिल बच्चा है। आई थिंक लाइक दिस फिल्म दिल तो बच्चा है जी। द कैप्शन इज लव ग्रोज मेन डोंट। Okay. यू सी, मेन नेवर ग्रो। आई मीन यू बीन द सेम सिंस द पास्ट 20 years आई नो यू। Dil to Bachcha Hai Ji, you share screen space with Imran Hashmi, who's been known as a serial kisser. Were you somewhere insecure about the fact That that he'll kiss me? No, I was sure he'll never kiss me. Take a look at the hottest new on-screen couple. अनीस बाज़मी की मूवी थैंक यू का फर्स्ट लुक हो गया है रिवील। साथ में अक्षय और सोनम की सिजलिंग केमिस्ट्री भी। ये है बॉलीवुड का सबसे न्यू और हटके ऑन स्क्रीन पेयर। जी हाँ, ये है अनीस बाज़मी की अक्षय कुमार सोनम कपूर स्टार ऑफ फिल्म थैंक यू का फर्स्ट लुक, जिसमें साफ नजर आ रही है बॉलीवुड के इस नए नवेले पेयर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। वाइल सोनम लुक्स पिंक एंड प्रिटी, अक्षय दिखाई देने वाले हैं अपने यूजुअल कूल अंदाज में। फ्रेश एंड फंकी थैंक यू के ये पिक्चर्स लग रहे हैं काफी प्रॉमिसिंग, मगर हमारे 30 मार खान ने अपनी पिछली मूवी से काफी डिसअपॉइंट किया था और उसमें तो शीला भी थी। वैसे सुनने में आया था कि शूटिंग के दौरान पूरी कास्ट एंड क्रू ने बहुत मस्ती की। इस बात की काफी कुछ गवाही ये तस्वीरें भी दे रही है। भाई जब साथ में हो अकी तो फिर ये तो होना ही था। वेल सोनम और अकीन पिक्चर्स में लग रहे हैं काफी स्वीट एंड हैप्पी। वी होप कि ये केमिस्ट्री मूवी के लिए भी काम कर जाए, ताकि कम से कम इस बार तो अकी ऑडियंसेस को फाइनली कह सकें थैंक यू। Coming up ahead in this segment, अक्षय कुमार एक बार फिर बनेंगे खतरों के खिलाड़ी। इमरान खान wants to be number one. Everyone knows उनका कंपटीशन है हार्ट थ्रॉब रणबीर कपूर से। कैसे होगा पॉसिबल, ये टफ टास्क रिवील किया खुद इमरान ने। He is sexy, he is cute, and he is fast and furious. We are talking about none other than Imran Khan. इमरान की ख्वाहिश है तेज भागने की। वो तोड़ देना चाहते हैं हर बैरिकेड जो उनके नंबर 1 रेस तक पहुंचने से उन्हें रोकेगा। इमरान ने खुद कहा है कि he wants to be fast. I hope that I can run even faster. I hope that I can run even faster. और इमरान को भागने का ये सिग्नल दिया है मामू आमिर खान ने, जब कुछ दिन पहले आमिर ने इमरान और रणबीर के कंपैरिजन को लेकर कहा था कि रणबीर अभी तो स्टार हैं और इमरान लंबी रेस के घोड़े हैं। Imran has a long way to go. He has a lot to learn. Imran has a huge amount of potential. जब ये कंपैरिजन की बात हमने इमरान के कान पर डाली तो उन्होंने ये कह दिया, I hope that I can run even faster. I hope that I can run even faster. भागिए भागिए इमरान, जितना तेज भागना है भागिए। आखिर जिसके कोच आमिर खान उन्हें एनकरेजमेंट के लिए ऐसे शब्द कहें, वो भला कैसे ना भागे। सेक्सी एंड सेडक्टिव। रिसेंटली चित्रांगदा का कैमरा लेंस से फ्लर्टिंग एक्ट कैप्चर किया जूम ने, एंड इट्स प्रीटी हॉट, सो चेक दिस आउट। Hi, this is Chitrangada and you're watching me on Zoom, 100% Bollywood. We are shooting for this is especially for my film Ye Sali Zindagi. So it's for promotional activity around my film, which is releasing on the 4th of Feb. So this is especially for that. यमला पगला
दीवाना बनने वाले बॉबी देओल अब बनना चाहते हैं गे। ये सीक्रेट डिजायर बॉबी ने शेयर की है सिर्फ जूम के साथ। If I have a script which was similar to Dostana, it had to be better than that, and I would love to do it. कैसा रहेगा अगर पंजाबी हंक बॉबी देओल गे बन जाए तो? What? वेल चौंक गए ना आप। चौंक तो हम भी गए जो बॉबी ने हमें ये बताया कि अगर उनके पास कोई दोस्ताना टाइप मतलब अभिषेक जॉन टाइप गे किरदार ऑफर आएगा तो वो उसे ठुकराएंगे नहीं। If I have a script which was similar to Dostana, it had to be better than that, and I would love to do it if I liked the script. हालांकि बॉबी ने इस बात से पर्दा नहीं उठाया कि वो अपने ऑपोजिट किसे चाहेंगे, मगर दोस्ताना 2 में ना होने का गम उनकी बातों में साफ नजर आया। दोस्ताना 2 में वो क्यों नहीं है ये तो उन्हें नहीं पता है, इसीलिए आजकल फिल्म के साथ क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। I don't think so. I think my character's story ends in the part 1, so I can't come back in the part 2, and other than that, I have no idea when it's starting or anything. Well, Bobby, we hope कि अगर आपको दोस्ताना 2 में कोई कैमियो ऑफर हो तो आप उसे ठुकराएंगे नहीं। आखिरकार अभी आपने भी तो गे किरदार निभाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। क्या पता इसी को सुनकर आपके लिए करण कोई नया किरदार बुन ले। सुजैन रोशन ने तो रिवील कर ही दिया कि ऋतिक इज हॉटर विदाउट हिज क्लोथ्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऋतिक बीइंग सेक्सी इज नॉट अबाउट टेकिंग ऑल योर क्लोथ्स ऑफ। सुजैन को पसंद है ऋतिक कपड़ों के बिना, मगर ऋतिक नहीं चाहते अपने कपड़े उतारना। रिसेंटली दुग्गू ने हमसे कहा कि वो बिल्कुल नहीं लगते हैं हॉट, वो भी खासकर तब जब उनके कपड़े उनके बदन से जुदा हो। It just goes to show how much I disagree with that. I like my clothes, I like being covered. वैसे ऋतिक की पिछली फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर ठंडी रही। एक में उन्होंने थोड़े कपड़े उतारे थे और दूसरे में मोटे मोटे कोट पहने थे, लेकिन पब्लिक ने ऋतिक के दोनों ही अवतार कर दिए नामंजूर। हम तो यही कहेंगे ऋतिक कि सुजैन की बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद वो जितना करीब से आपको जानती है शायद ही कोई और जानता हो। प्रतीक बब्बर शर्ट उतारने वाले हैं सिर्फ जूम के लिए, बस उन्हें चाहिए 2 महीने का टाइम एंड ही विल बी रेडी टू फ्लॉन्ट इट ऑल। प्रतीक बब्बर अब सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए ही नहीं, अपनी हॉट बॉडी के लिए भी फेमस होने वाले हैं। बस उन्हें चाहिए 2 महीने और उसके बाद प्रतीक उतारने वाले हैं अपनी शर्ट सिर्फ जूम के लिए। I promise you in 2 months I'll show you an 8-pack. मैं शर्ट निकाल के आपके ऑफिस में आ जाऊंगा। Well, हम तो बिल्कुल वेट करने वाले हैं आपके 8-पैक एप्स के लिए, जहां सलमान और ऋतिक फ्लॉन्ट कर पाए सिर्फ 6 पैक्स, प्रतीक हमें दिखाने वाले हैं सेक्सी 8 पैक्स। So we give you 2 months, for we definitely want to see the results. बॉलीवुड के खिलाड़ी एक बार फिर से खेल सकते हैं खतरों से, क्योंकि न्यूज आई है कि खतरों के खिलाड़ी का सीजन नंबर 4 अक्षय ही होस्ट करेंगे। खबर सुनने से पहले जरा प्रियंका चोपड़ा के इंस्टेंट्स पर नजर डाल लीजिए। प्रियंका चोपड़ा ने जमकर खतरों से खेला, लेकिन लगता है कुछ काम नहीं आया, क्योंकि मुंबई के एक न्यूज़पेपर ने खबर प्रिंट की है कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 4 को बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ही होस्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर, रियलिटी शो के ऑर्गेनाइजर्स ने अक्षय कुमार से इस बारे में बात भी कर ली है और अक्षय भी शो को करने के लिए राजी हो गए हैं, बस फाइनल डील होनी अभी बाकी है। वैसे गॉसिप बाजार में ये खबरें तो काफी वक्त से गर्म थी कि प्रियंका चोपड़ा इस शो को अब होस्ट नहीं करेंगी, क्योंकि फर्स्ट शो को छोड़कर बाकी सभी एपिसोड्स की टीआरपी डाउन ही रही और इसी वजह से इस बार प्रियंका चोपड़ा की जगह अक्षय कुमार को साइन किया जा रहा है। वी होप कि इस बार के सीजन में खिलाड़ी खतरों से खेलकर एक बार फिर से प्रूव कर दें कि खतरों के साथ साथ वो टीआरपी ग्रैब करने के मामले में भी खिलाड़ी ही हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। शत्रुघ्न सिन्हा अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान हेलीकॉप्टर लैंडिंग को लेकर इस मुश्किल में पड़ गए हैं। बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। ये वारंट कल रात बिहार पुलिस की तरफ से जारी किया गया। दरअसल पूरा मामला पिछले साल बिहार असेंबली पोल के कैंपेन को लेकर उठा, जिसमें शत्रुघ्न के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा ने वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के एक गाँव में बिना इजाजत अपना हेलीकॉप्टर उतारा था और चुनाव का प्रचार किया था। बस इसी को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने का आरोप लगा है। Time now to show you our special report. I do believe that this is my personal life and I don't think anybody has the right to ask me questions about
on my personal life. एक सवाल ही तो पूछा था अनुष्का आपसे, और आप तो इतना भड़क गई जैसे कि आपसे आपकी जमीन जायदाद और कई सारे सीक्रेट्स के बारे में पूछ लिया गया हो। शबाना के फैशन शो के लिए बैंड बाजा बारात फेम्ड गर्ल अनुष्का शर्मा भी रैंप पर मौजूद थी, लेकिन अनुष्का ने रैंप से ज्यादा सुर्खियां अपने इन बेतुके बयानों को देकर बटोरी, जो उन्होंने सिर्फ इस सवाल के जवाब में दे दिए कि उनका रिलेशनशिप स्टेटस आखिर है क्या। My personal life is entirely my own. Having said that, I don't think commenting on a relationship or the lack of it serves any purpose, because questions don't end, speculations don't end, and I've seen that, observed it in other people's case. अनुष्का इसका सीधा जवाब नो कमेंट्स या फिर क्वेश्चन को इग्नोर करके भी दे सकती थी, लेकिन बजाय इसके वो प्रोफेशनलिज्म की बातें करने लगी। You can ask me as many questions as you want about what I do, what films I'm doing, anything else that crops up related to my work, but my personal life is entirely my own. वैसे अनुष्का के इसी सो कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म पर नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड की खबरें उनके आने वाली फिल्म पटियाला हाउस को लेकर भी छप रही हैं। कहा जा रहा है कि अनुष्का अपनी आने वाली फिल्म पटियाला हाउस को प्रमोट करने के बजाय अपनी पिछली फिल्म बैंड बाजा बारात को ही हर जगह प्रमोट करती फिर रही हैं। वेल, हम तो यही कहेंगे अनुष्का, अगर इन बयानों से फुर्सत मिल जाए तो अपनी आने वाली फिल्म के बारे में भी जरूर कुछ सोचिएगा, वरना कहीं बाद में हाथ मलती न रह जाएं। कंगना रनौत को मिल रहे हैं शादी के प्रपोजल्स, लेकिन कंगना शादी के लिए नहीं कर रही हैं हाँ। आखिर क्या प्रॉब्लम है उन प्रपोजल्स में, खुद बता रही हैं कंगना रनौत। तनु की तो मनु के साथ शादी हो गई, लेकिन सिर्फ रियल लाइफ में नहीं, क्योंकि रियल लाइफ में तो तनु हमारा मतलब कंगना रनौत के लिए रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन उन सारे रिश्तों में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम कंगना ने रिवील की एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में। कंगना ने कहा, आई डू गेट प्रपोजल्स बट मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम मैरिड मैन। मतलब शादी के प्रपोजल्स तो आ रहे हैं, पर उन सभी हैंडसम गाइस से जो शादी का लड्डू पहले से ही चख चुके हैं। तो क्या कंगना शादीशुदा गाइस से शादी नहीं करना चाहती? आई एम नेवर गोइंग दैट वे एवर। मतलब ये कि कंगना को चाहिए एक कुंवारा लड़का ही। वेल कंगना, अध्यायन सुमन तो आपको कब के भूल गए, और दूर दूर तक आपके किसी और से लिंकअप की खबरें भी नहीं आ रही। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो प्रपोजल मिल रहे हैं वो भी मिलना बंद हो जाए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आप एक बार फिर से सोच लीजिए। मलिका शेरावत से नहीं बनी बात तो उर्मिला मातोंडकर को बिठा दिया उनकी चेयर पर। पता चला है कि एक डांसिंग रियलिटी शो में उर्मिला मातोंडकर ने मलिका शेरावत को कर दिया है रिप्लेस। मलिका नहीं तो उर्मिला ही सही। जी हाँ, एक रियलिटी शो के 2 एपिसोड्स को बतौर जज शूट करने के बाद अब मलिका को रिप्लेस कर दिया गया है, और अब ये शो बॉलीवुड की छमा छमा गर्ल यानी उर्मिला मातोंडकर जज करने वाली हैं। मगर ये सेकंड चॉइस की बात लगता है उर्मिला को पसंद नहीं आ रही। तो पहली बात ये है कि ये गाला एपिसोड्स जो है, इसके पहले जो भी एपिसोड्स है वो ऑडिशन एपिसोड्स हुए हैं, तो ये जो गाला एपिसोड होंगे वो जब मैं आऊँगी तब से शुरू होंगे। तो ये जो सारी टिप्पणियाँ हैं या जो सारे लेबलिंग हैं वो आपका काम है, वो आप कीजिए, और जिसके लिए मैं यहाँ आऊँगी गाला एपिसोड से, जिसकी शुरुआत मुझसे होगी वो मैं करूँगी। वैसे छमा छमा से अपनी डांसिंग स्किल्स दिखा चुकी उर्मिला के पास आजकल कुछ काम तो है नहीं, लेकिन फिर भी जब उर्मिला को ये स्टेज मिला तो उन्होंने अब बना लिया है खुद को काफी स्टाइलिश। मैं समझती हूँ कि स्टाइल जो होती है वो फैशन से बड़ी होती है, या तो वो इंसान में होती है या नहीं होती है, और अगर होती है तो उससे ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लोगों के सामने आ जाती है, भले आप जीन्स और टी शर्ट में हो, कुर्ता में हो, या जो भी पहने। भाई हम तो यही कहेंगे उर्मिला, कम से कम आपको भी एक काम तो मिला।